यूपी विधान परिषद में खाली हो रही 36 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। पहले चरण में 29 क्षेत्रों की 30 सीटों के चुनाव की अधिसूचना 4 फरवरी को जारी होगी। पहले चरण का मतदान 3 मार्च को होगा, तो वहीं दूसरे चरण की 6 सीटों के लिए अधिसूचना 10 फरवरी तक जारी रहेगी, जबकि मतदान 7 मार्च को होगा। मतगणना एक साथ 12 मार्च को होनी है। और विवेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद के चुनाव होने हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए गुंजन, इस प्रक्रिया में ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं और स्थानीय निकाय के जितने हैं जैसे पार्षद और मेयर, वो सब हिस्सा लेते हैं। और चुनौती ये होगी कि आखिर दो चुनाव, ये यूपी में राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा है जब 2 बड़े चुनाव एक साथ हो रहे हैं। 3 और 7 मार्च को वोटिंग होनी है और इसी दिन छठे और 7वें चरण का चुनाव भी होना है। यानी जो विधान परिषद के लिए वोट डालेंगे उनको जो विधायक है वो भी बनाने के लिए वोट डालना होगा। दो वोट डालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही इनके ज़्यादा सदस्य हैं। जिन 36 सीटों पर चुनाव होना है उसमें से करीब 30 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। यानी जो जितने एमएलसी समाजवादी पार्टी के पास है वो सब चुनाव में जुट जाएंगे। चुनौती ये होगी कि वो विधायकों के लिए वोट मांगे, उनके लिए तैयारी करें, एक जमीनी नेटवर्क तैयार करें या अपने लिए चुनाव लड़ें। तो समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ी चिंता की बात है कि उनके जो एमएलसी हैं वो आखिर करेंगे क्या। वो अपने लिए लड़ेंगे या फिर वो विधायकों के लिए लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, जमीन पर उतरकर प्रचार करेंगे। तो ये दिक्कत है। और इसके अलावा एक और चुनौती भी है दोनों दलों के सामने, क्योंकि दोनों दल गठबंधन से जूझ रहे हैं। उनके गठबंधन के दल हैं, उनको भी संतुष्ट करना है। टिकटों का बंटवारा भी बहुत सारी जगह नहीं हो पाया है। और पार्टी की जो रणनीति है चुनाव की, वो कैसे जमीन पर उतारी जाए उसको लेकर और असंतुष्टों की भी बात है। असंतुष्ट बहुत सारे हैं जिनको टिकट नहीं मिला और ये वादा किया गया था कि आपको अगर विधायक का टिकट नहीं दे पा रहे हैं तो हम आपको बाद में एडजस्ट करेंगे, यानी एमएलसी के पद पर और किसी अन्य पद पर एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन ये चुनाव जो 7 मार्च को इसकी जो इनकी सीमा है 6 साल की एमएलसी के पद की, वो 7 मार्च को ख़त्म हो रही थी। ये माना जा रहा था कि 7 मार्च के बाद चुनाव होगा। एक तरह से ये चुनाव पहले हो गया। तो अब ये दिक्कत आ जाएगी कि जो असंतुष्ट थे, जिनको ये वादा किया गया था कि आपको हम चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव हो जाएगा तो एडजस्ट करेंगे, एमएलसी बना देंगे, लेकिन अब तो ये पहले आ गए। तो जितने असंतुष्ट हैं, जिनको ये वादा किया गया था, वो फिर एक बार सर उठाएंगे, फिर एक बार बात करेंगे और अपना आक्रोश जाहिर करेंगे, फिर से विधानसभा के लिए टिकट मांगेंगे। इससे असंतुष्टों की फौज बढ़ेगी दोनों दलों में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। दोनों दलों में ये भी है, विधान परिषद की भी अलग चुनौतियां हैं और विधानसभा चुनाव की भी अलग चुनौतियां हैं दोनों ही पार्टियों के लिए। शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। वही वक्त चुनाव का है और रैलियों पर लगी कोरोना की पाबंदी के बाद अब हर पार्टी के दिग्गज डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं और नेता प्रचार के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। अलीगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने डोर टू डोर कैंपेन करके वोट मांगा। साथ ही एक वक्त पर ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। कैंपेन के दौरान दिनेश शर्मा ने एक बुजुर्ग महिला से जीत का आशीर्वाद लिया। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ की 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अलीगढ़ में दिनेश शर्मा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला, ये भी आप तस्वीरों में देख पाएंगे और किस तरीके से आशीर्वाद लिया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं।